चलिए आज हम बात करेंगे संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है परावैद्युत का? इतना तो हम सभी को पता है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो वो क्या करता है, संधारित्र की धारिता को बढ़ा देता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन अब कितना बढ़ाता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो वो उसकी धारिता को कितना बढ़ाएगा, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। कैसे बढ़ाता है ये भी हम लोग जान गए हैं, क्या उसका कार्य है ये भी हम लोग जान गए हैं, लेकिन कितना बढ़ाएगा आज जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा बहुत सुंदर सा टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ेगा संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का। ठीक है, प्रभाव जानना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक संधारित्र लेना होगा। संधारित्र में कौ प्लेट होला? दो। एक प्लेट पे कौन सा आवेश होता है और एक पे ऋण। धन किस पे होता है? जिसको आप विद्युत स्रोत से जोड़ोगे। जिस प्लेट को आप विद्युत स्रोत से जोड़ोगे उस पे कौन सा आवेश, और जो पृथ्वी से जुड़ा होगा उस पे अच्छा धन आवेश। तो समझ में आ रहा है कि विद्युत स्रोत से जुड़ा है, लेकिन पृथ्वी वाले पे ऋण आवेश किस विधि द्वारा आता है? प्रेरण विधि द्वारा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखा करिए। खाली खाई अब नाक बजाओ तो वो काम ना करो। पढ़ने आ रहे हो, थोड़ा सा वर्क करके आया करो, तब ना समझ में आएगा। ये देखो, एक प्लेट संधारित्र का और ये बना दूसरा प्लेट। सही है, दो प्लेट हुआ। एक को हम क्या करते हैं, पृथ्वी विद्युत स्रोत से जोड़ दिए, तो इस पे कौन सा आवेश है? धन। एकदम ये धनाधन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे पर प्रेरण विधि से कौन सा आवेश? एकदम ये ऋण आवेश हो गया, और इसको हमने जोड़ दिया पृथ्वी से। ठीक है, संधारित्र क्या है? रेडी हो गया। इधर देखो बाबू, पढ़ लो पहले, है समझ लो, ओकरे बाद बात करियो, मजा आई। हाँ, इसी के बारे में तो पहले हमसे बतिया लो, फिर अपने बात करोगे, ठीक रहेगा। देखो, तो ये संधारित्र बन गया ना। अच्छा, जब दो प्लेट है तो दोनों प्लेट का कोई क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? तो क्षेत्रफल कितना हुआ? ए। दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया डी। अब बीच में हमने कुछ और नहीं भरा, तो कारा हवा या निर्वात। ऐसे कंडीशन में इस प्लेट के बीच का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई नॉट। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई नॉट से। ठीक है, दिशा किधर होगी? बहुत अच्छे, एकदम शानदार जवाब। ये देखो, 1 लाख का प्रश्न, ई नॉट। ठीक है, अब इस ई नॉट का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसके विषय में लिख लेते हैं। लिखना क्या है कि माना एक संधारित्र है, माना एक संधारित्र है जिनके दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? ए है, बीच की दूरी डी है, और उनके बीच का वैद्युत क्षेत्र ई नॉट। ठीक है, y की उपस्थिति में इस ई नॉट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? रेडी हैं? चलिए, चलो चलो, आप आए तो बाहर आ गए, बैठिए। देखिए, माना, हाँ ये तो मानते ना, ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, ये मानेगा। देखो, माना किसी संधारित्र की प्रत्येक क्या लिखो, दोनों, या संधारित्र की प्रत्येक है, लिख लो, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या?
क्षेत्रफल क्या है? ए है। ठीक है, मान लिया किसी संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी, हाँ, क्षेत्रफल ए है और उनके बीच की दूरी क्या है? डी है। ठीक है, ये वो संधारित्र है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए और उसके बीच की दूरी डी। वायु की उपस्थिति में जब प्लेटों के बीच क्या हो? वायु हो या निर्वात हो। क्या हो? वायु या निर्वात। तो लिखेंगे है प्लेटों वायु की उपस्थिति में वायु या क्या? निर्वात। वायु या इसको पढ़िएगा, नहीं तो वायु बटा निर्वात मत पढ़ लेना। हाँ, इसको यहाँ पर या का सेंस लगेगा, चाहे वायु हो या निर्वात हो। तो वायु या निर्वात की क्या उपस्थिति में, वायु या निर्वात की उपस्थिति में प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र में प्लेटों के बीच का क्या? विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र ई नॉट बराबर क्या होगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना होता है। जब एक प्लेट आपका धनावेशित हो और एक प्लेट ऋणावेशित हो तो दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र इतना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा, जब एक प्लेट धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित हो तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र का मान ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अगर दोनों प्लेट समान आवेश के हो या दोनों पे धन धन हो या दोनों पे ऋण ऋण हो तो इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र इतना हो गया। क्योंकि सिग्मा यहाँ है क्या? सिग्मा का है पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा का पृष्ठ आवेश घनत्व। क्यों? क्योंकि आवेश इस चालक के पृष्ठ पर है ना, तो जब आवेश चालक के पृष्ठ पर फैलता है तो वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व लगता है और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। तो यहाँ पर आवेश पृष्ठ पर है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू बाई ए। क्या होगी? अब ये सिग्मा की वैल्यू इसमें रख देंगे। सिग्मा की वैल्यू जब आप इसमें रखिएगा तो आएगा ए क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? देखिए, प्लेटों के बीच जब हवा है या निर्वात है, ऐसे कंडीशन में प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र इतना होता है। एकदम इसको दिमाग में रख लीजिएगा। जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात हो, ऐसे कंडीशन में उसके बीच का वैद्युत क्षेत्र इतना होता है। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र आया किससे? इस फॉर्मूले से। एक्चुअली जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यही है, लेकिन इसमें सिग्मा का मान हम रख दिए तो ये फॉर्मूला इस तरह कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र ई है, ई नॉट है, तो विभव क्या रहा होगा? तो देखिए, संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभव, संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभव, बीच का विभव कितना होगा? ठीक है, तो देखिए विभव बराबर क्या होता है? ई इंटू डी। यही होता है ना, विभव बराबर क्या होता है? देखिए, सब कुछ उस समय बात हो रही है जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में हमने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, उस कंडीशन में हम विभव भी निकाल लेंगे, तो ये भी वी नॉट होगा। जब नॉट लगा है इसका मतलब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, तो वी नॉट बराबर क्या होगा? ई नॉट इंटू, सही है, चलिए फटाक से रख दीजिए, दिख रहा है ना। ई नॉट की वैल्यू ये है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया प्लेटों के बीच का विभव। तो धारिता क्या हो जाएगी? धारिता देख लीजिए, संधारित्र की क्या धारिता, धारिता क्या हो जाएगी? तो सी नॉट।
वो भी सी नॉट में ही रहेगा, बराबर क्या होगा Q बटा V नॉट। सही है। अब देखना C नॉट इक्वल टू Q बटा V नॉट की वैल्यू ये है, यहाँ रख दो, कुछ करना नहीं है, देखो दिमाग का खेल है, बाकी दुनिया फेल है, देख लो आ गया। अब देखो Q से Q कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया ना, तो C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई नीचे D बचेगा, दिख रहा है ना। चलिए, तो ये धारिता निकल गया, संधारित्र की धारिता निकल गई कब, जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम ना हो, ये हो गई धारिता। ठीक, अब हम प्लेटों के बीच माध्यम भरेंगे, अब धारिता देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो चलिए अब उसकी चर्चा कर लें। यदि प्लेटों के बीच, अब यहाँ पर एकदम खचाखच है सब माध्यम भर दो, देख लो दीपेश, समझ में आता, हाँ देख लो एकदम भर गया माध्यम। जो माध्यम हमने भरा उसका अपना पावर होगा कि नहीं होगा, माध्यम के पावर को किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको कहते क्या है, हाँ प्रवैधुतांक। तो ये है उसका प्रवैधुतांक जिस माध्यम को हमने भरा। ठीक है, तो लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच के प्रवैधुतांक का क्या हो, माध्यम स्थित हो। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच के प्रवैधुतांक का माध्यम होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना जब माध्यम नहीं था तो विद्युत क्षेत्र कितना था, अब माध्यम हो गया तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, Q बटा K A एप्सिलॉन नॉट, होगा नहीं होगा, इसी के आगे K बढ़ जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि अब इसका पावर भी तो काम करेगा, तो K नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्यों K नीचे बढ़ रहा है, बहुत ऊपर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। नीचे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र को घटाने का काम करता है ना, क्योंकि इसके अंदर भी तो विद्युत क्षेत्र आता है जो उसके विपरीत दिशा में रहता है, तो वो विद्युत क्षेत्र इसके मान को क्या करता है, कम करता है। इसलिए हमने K को क्या किया, नीचे के लिखने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। अगर इस K को ऊपर लिख देते तो विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा होता। तो ये तो सबको पता है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच जब प्रावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो प्रावैद्युत पदार्थ करता क्या है, विद्युत क्षेत्र को घटा देता है, क्या करता है, घटा देता है। तो घटाएगा कैसे, जब आप K से उसमें भाग देंगे, जितना पावर होगा उसी पावर से ना घटाएगा। दो जने जब लड़ा था तीसरा बीच में आई तो जितना पावर है उतना पावर से ना झगड़ा छोड़ाई, अब वो रहे एकदम पातर और दोनों मिले लड़े वाला एकदम बिल्डर बॉडी मार दो पिछक जाएंगे, तो छुड़ाने वाला पावरफुल होना चाहिए, तो क्या करेगा, दोनों के झगड़े को कम करेगा, घटाएगा, समझ में आई बात। तो वही ये प्रावैधुतांक है, ये कर क्या रहा है, दोनों प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है उसको घटाने का काम कर रहा है, इसलिए उसका शक्ति नीचे लिखा जाएगा, ताकि जब भाग देंगे तो ई का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, समझ में आई बात। लेकिन अगर कहीं है ऊपर लिख दिए तो ये तो और बढ़ा देगा, ये क्या करेगा, और बढ़ा देगा इन दोनों का फाइट, क्या लड़ो हम भी हैं उसी में, समझ में आई बात। तो इतना फिक्स रहे कि प्लेटों के बीच जो प्रावैद्युत पदार्थ होता है वो विद्युत क्षेत्र के मान को क्या करता है, घटाता है, इसीलिए उसको नीचे लिखा गया, समझ में आई बात। चलिए, तो प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र इतना होगा, तो विभव कितना होगा, अगर जब विद्युत क्षेत्र ये प्रावैद्युत की उपस्थिति में इतना हो गया तो विभव देखो कितना होगा, फिर विभव V बराबर क्या होगा, इंटू डी। ठीक, E का मान फट से यहाँ रखो तो देखो V का मान आ जाएगा Q K A एप्सिलॉन इंटू डी। सही है, सही है। तो धारिता क्या हुआ, तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई, यही होगा ना। चलिए, तो फिर देखिए क्या करें, V का मान रखे हैं ये, तो C बराबर देखिए ऊपर है Q, नीचे V का मान ये रख दे रहे हैं Q
अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू हाई ऊपर चला गया तो सी इक्वल टू क्या आ गया, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समझ में आ गई बात? ध्यान देना, ये वैद्युत क्षेत्र कब है, जब संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ होगा, और ये धारिता कब है, जब संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होगा, प्रावैद्युत पदार्थ होगा। ये धारिता संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में है, और ये धारिता संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु की उपस्थिति में है। दोनों की धारिता की तुलना करो, ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। देखो इसमें ए एप्सिलॉन नॉट अपान और उसमें के ऊपर है, जब ऊपर है क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये तो फिक्स हो गया। कितना बढ़ाएगा, तो दोनों का तुलना कर लो, देखो कितना बढ़ रहा है। इसमें ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी सी नॉट के क्या है, बराबर है, तो इसमें ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के जगह आप क्या रख दोगे, सी, तो आएगा के सी नॉट, आएगा ही नहीं आएगा, देख लो। ए एप्सिलॉन नॉट डी बराबर है किसके, तो इसमें ए एप्सिलॉन नॉट डी की जगह सी नॉट रख दो तो हो जाएगा सी इक्वल टू के सी नॉट। सही नहीं है? समझ में आई बात? ये क्या बता रहा है कि हवा के उपस्थिति में जो धारिता है सी नॉट, ठीक है, वह और माध्यम के उपस्थिति में जो धारिता है सी, दोनों के बीच का रिलेशन यह बता रहा है कि माध्यम रखने पर धारिता कितना गुना बढ़ जाएगा, के गुना। कितना बढ़ जाएगा, के गुना। जो माध्यम आप रखेंगे उस माध्यम का जितना पावर होगा उतना उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? उतना उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि संधारित्र की धारिता पर प्रावैद्युत का क्या प्रभाव है, तो आप इस ड्राइव करेंगे और लास्ट में दिखाएंगे दोनों को कंपैरिजन करके, ठीक है, कि प्रावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता जो है निर्वात की उपस्थिति में जो धारिता है उसका के गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अगर इस प्रावैद्युत पदार्थ की शक्ति 2 है तो धारिता 2 गुना बढ़ेगी, अगर 4 है तो 4 गुना बढ़ेगी, 10 है तो 10 गुना बढ़ेगी, अनंत है तो अनंत गुना बढ़ेगी, उतना गुना धारिता बढ़ेगी। ठीक है, अगर मान लो इसी पर प्रश्न आपसे मिल जाए कि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच एक प्रावैद्युत पदार्थ रखा गया जिसकी धारिता 2 प्रवैद्युतांक 2 है, तो उसकी धारिता कितनी गुनी बढ़ेगी, 2 गुनी। अगर उस प्रावैद्युत पदार्थ का प्रवैद्युतांक 10 हो तो धारिता कितनी बढ़ेगी, 10 गुना। बस, ठीक है, समझ में आ गया? दीपेश, समझ में आया? देखिए इसके प्रभाव को कैसे आपको करना है, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। आपका प्रश्न है संधारित्र की धारिता पर प्रावैद्युत का प्रभाव। संधारित्र की धारिता पर प्रावैद्युत क्या प्रभाव डालेगा? प्रभाव का मतलब धारिता को बढ़ाएगा कि घटाएगा, अगर बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा, घटाएगा तो कितना घटाएगा, ये प्रश्न है हमारा। ठीक, तो हमने किया क्या, एक संधारित्र लिया, संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, दोनों प्लेट के क्षेत्रफल होंगे, तो क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, बीच की दूरी डी मान लिया, उनके बीच में हवा की उपस्थिति दिखाया, तो वैद्युत क्षेत्र हमको इतना मिला। इसमें सिग्मा का मान रख करके वैद्युत क्षेत्र इतना निकाल लिया। जब वैद्युत क्षेत्र हवा की उपस्थिति में इतना है तो विभव, इस फार्मूला से हम विभव निकाल लिया वी नॉट। जब वी नॉट मिल गया, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगा करके इस वी नॉट का मान यहाँ रख लेंगे तो धारिता आ जाएगी। ठीक, यहाँ तक हो गया, ये वायु की उपस्थिति में। अब हमने क्या किया, अब प्रावैद्युत पदार्थ भरा उसके अंदर और उसका पावर शक्ति यानी प्रवैद्युतांक कितना मान लिया, के मान लिया। जब के मानेंगे तो इसके बीच का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। कितना घट जाएगा, तो के से भाग दे देंगे इस वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो प्रावैद्युत पदार्थ को पश्चिम वैद्युत क्षेत्र इतना हो जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र इतना होगा तो विभव भी बदलेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बदल गया तो विभव बदलना लाजिम है। तो आप वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, ई इंटू फिर इस ई का मान यहाँ रख देंगे तो भी का मान आ जाएगा। फिर धारिता के सूत्र में भी का मान रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो सी का मान आ जाएगा। दोनों सी और सी नॉट का जब तुलना किया तो देखा जो हाई सी है वो इस सी से के गुना ज्यादा है, नहीं है? देखो इसमें के नहीं है, उसमें के है, मतलब हाई इससे क्या है, ज्यादा है। कितना गुना, के गुना। वही चीज यहाँ पर हमने लिखा है। समझ में आई बात?
तो जब भी किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता उस प्रावैद्युत पदार्थ के प्रवैधुतांक के गुना क्या होगी, बढ़ जाता है। ओके, घटती नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रावैद्युत पदार्थ रखा जाता है संधारित्र के प्लेटों के बीच कि धारिता उसकी बढ़ जाए। समझ में आ गया? तो फ्राक से नोट करें।